हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। मैं रेडी हो चुकी हूँ। नाइट सूट पहना हुआ था। पहले तो मन किया कि ऐसे ही जो है नाइट सूट में चली जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, चलो एक लॉन्ग टी शर्ट पहनते हैं, साथ में लेगी। ब्रश कर चुकी हूँ और आते ही अंदर एक मैंने अपना जोड़ा निकाला, मतलब टिपिकल जो सूट होता है वो निकाला दुपट्टे समेत। और दिया के भी 2 जोड़ी मैंने रख लिए हैं, क्योंकि बच्चे का ना कुछ पता नहीं रहता, ट्रैवल के टाइम पे वॉमिटिंग वगैरह कर दे। और अभी तो उसको एकदम सोते हुए को मैंने उठाया है, एकदम टाइम भी नहीं है कि इसको कुछ खिला पिला दूँ। सुबह सुबह बच्चे का मूड वैसे ही कुछ ऐसा वैसा सा रहता है। तो जाने के नाम पे वैसे तो बहुत जल्दी उठ के रेडी शेडी हो गई है जाने के लिए। तो बच्चे घूमने के लिए तो बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं। कल से ही इसको पता है जाना है, तो मेरे को रात को भी एकदम पिन कर रही थी, अरे पैकिंग कर लो, अरे पैकिंग कर लो। और पैकिंग के नाम पे कुछ खास नहीं करा, बस एक एक जोड़ा रखा हुआ है। और बस थैला हमारा तैयार है। थैला लेके जा रही हूँ मैं, बैग लेके नहीं जा रही। पहले तो इस पर्स में डाले थे, फिर ये छोटा पड़ रहा था तो थैला बनाया मैंने। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:10 हो रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमारी दिया भी रेडी हो चुकी है। चेंज कर दिए हैं उसके कपड़े, थोड़े से मोटे से बना दिए हैं, ठंड लगती है सुबह सुबह के टाइम पर। और हमारा झोला भी रेडी है, मेरा पर्स भी रेडी है। साथ में चप्पल पहन के जाऊंगी, मतलब घर के नॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं, कोई कोई खास कपड़े नहीं पहने हैं ना। किसका वेट कर रहे हैं हम लोग? मामा का और इसकी नानी का वेट कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो निकल पड़ेंगे, है ना। इतनी सुबह सुबह इतने टाइम बाद दी उठी, और सिर्फ 10 मिनट में हम लोग तैयार हुए ना। उससे पहले आँख खुली और ना ही थोड़ा लेट आँख खुली, आराम से मतलब टाइमली रेडी हो गए। फ़ोन नहीं आया अभी तक शैंकी का, वरना वो 5 बजे कह रहा था निकल पड़ेंगे। फ़ोन नहीं आया अभी तक, या फिर हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आई घर के आगे। चलो वेट करते हैं। अब मैं निकलते टाइम ना तब जो है वीडियो स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मम्मी का और शैंकी का वेट कर रही थी, तो मम्मी का फ़ोन आया कि 6 बजे तक हम लोग घर पे आ जाएंगे। तो अभी 5:30 पौने 6 के बीच का टाइम था, रोशनी बाहर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा स्कूटी ना अंदर की तरफ रूम में कर देती हूँ और बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा साफ साफ सा हो जाए। और अंदर का मैं आके करूँगी, दोपहर तक हम लोग आ जाएंगे। 11-12 बजे तक हमारा वापस आना भी हो जाएगा। कोई हम रहने नहीं जा रहे, किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। स्कूटी कर दी है अंदर। वैसे तो मैं वैसे भी कर सकती थी नॉर्मली, लेकिन मैंने कहा चलो चला के करते हैं, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। बारी बारी लगती है यार स्कूटी कभी कभी, अदरवाइज़ तो मेरे को आदत पड़ चुकी है अच्छे से। स्कूटी ड्राइव भी कर लेती हूँ, संभाल भी लेती हूँ, लेकिन किक नहीं लगा पाती। अभी भी ये प्रॉब्लम तो है। बीच में ना मेरी स्कूटी ने मुझे धोखा दिया था, इसका सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो शैंकी ने कहा कि इसका जो बैटरी है वो बैठ चुका है और चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तू करवा के आ जा। फिर वो मुझे किक लगानी भी सिखा रहा था, तो मैंने कहा किक लगाना तो चल अलग चीज़ है, वो तो बाद में सीख लूँगी, लेकिन मुझसे तो स्टैंड पे खड़ी ही नहीं होती है। मैं स्टैंड पे कैसे लगाऊंगी इसको। कौन आया? तू देख के आना कौन आया है। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी और शैंकी और मम्मी आ चुके थे। अभी हम जा रहे हैं, किसी और को भी लेना है, और साथ में ना एक गाड़ी और है हमारे साथ। कौन है साथ में मैं नहीं बताऊंगी फिलहाल तो चल पड़े हम अपने सफ़र की तरफ। रुके हैं, वेट कर रहे हैं किसी का। और मम्मी और मैं मैचिंग मैचिंग हो गए, मम्मी यही बोल रही थी। मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं कोशिश करूँगी जो रियल वॉइस है वो ऐड करूँ इस वाले व्लॉग में एटलीस्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें करते हुए हम जा नहीं रहे हैं। थोड़ा क्लिप लूँगी और उसमें ऐसी कोई ख़ास बातचीत नहीं होगी, तो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो है रुके थे हम फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। शैंकी वही 5 फल कुछ टाइप ले रहा है, और पता नहीं कौन सी जगह थी, मुझे जगह का नाम भी याद नहीं था। लेकिन ये है कि सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा रौनक थी हमारे उधर के हिसाब से। हमारे इधर तो कोई दुकानें या फिर कोई इस तरीके से फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह मिलना तो बहुत दूर की बात है। कोई नॉर्मल शॉप इस टाइम पे खुल जाए बड़ी बात होती है। तो यहाँ से जो लेना था वो ले लिया है, और बस पता नहीं क्या बात कर रहा था शायद, कि मुझे याद ही नहीं। चलो कोई नहीं, हम आगे की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो बढ़ाते हैं आगे। मम्मी ने मुझसे पूछा रात के टाइम पे ही तुझे चलना है, तो मैंने हामी भर दी। दिया कि स्कूल की छुट्टी कराई मैंने आज सैटरडे वाले दिन। और अभी ना इस टाइम पर हमारी गाड़ी ने हमें धोखा दे दिया था। गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी और पहली बार आई थी, और उससे पहले गाड़ी में कोई मतलब छोटी मोटी भी दिक्कत नहीं हुई जिससे हमें ये लगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो बस भगवान जी का नाम लेके जिस काम के लिए निकले थे उस काम के लिए हमने कंटिन्यू रखा। इसने मतलब जिनसे गाड़ी वगैरह ठीक करवाता है शैंकी, उनसे सलाह भी ले ली थी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने बोला 4th गियर में रख के धीरे धीरे चला के चले जाओ, वापस भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ चुके थे। तो ये टोल पे रुकना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए रुके, देन उसके बाद फिर आगे की तरफ चल पड़े और पहुंच के आपको मैं दिखाती हूँ हम कहाँ पहुँचे हैं। ये देखो हम गढ़मुक्तेश्वर आए हैं ब्रिज घाट पे, और यहाँ पे ना मतलब पानी थोड़ा आगे की तरफ हो रखा था, वरना सीढ़ियों के आसपास तक तो पानी रहता ही रहता था। मैं आई थी 2019 में आई थी, 18 में भी आई थी, 19 में भी आई थी, 18 में आई थी जब क्या कहते हैं उसको, गंगा स्नान पे क्या होता है, दिए लगाने, मैं दिए लगाने आई थी दीपक के। और फिर उसके बाद दिया के जो बाल थे वो क्या कहते हैं प्रोवाइड करने आई थी। फिर उसके बाद मेरा कभी आना नहीं हुआ। शैंकी लोग आए हैं, कितनी बार आए हैं, पापा के टाइम पे भी, मम्मी भी आई हैं, बड़े पापा के टाइम पे भी। वैसे भी शैंकी आया है दिए वगैरह लगाने के लिए, बड़े पापा के भी, सन्नी भाई के साथ, है ना। बहुत उसका आना हुआ। मैं 2019 के बाद अभी 23 में आई हूँ, और इसको ना टेंशन हो गई थी गाड़ी की, क्योंकि एक तो फैमिली साथ में, ऊपर से इतनी दूर आ गए हैं, आने जाना कोई प्रॉब्लम ना हो, बस यही बातचीत डिस्कशन वगैरह चल रहा है। चलाते चलाते उस टाइम तो गाड़ी में ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, फिर भी चलो हमने कहा आगे की तरफ चलते हैं, हमें जाना है नदिया के उस पार। इसके लिए हमें बोट में बैठना पड़ेगा, और दिया को बोट में बैठना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कम बैठती है लेकिन बहुत ही पसंद है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी जब उसे पता चला अरे बोट में बैठेंगे। अदरवाइज़ अगर इस तरफ घाट पे काम हो जाता ना, तो हम घूमने फिरने वाले नहीं है ज़्यादा, कि मतलब बोटिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो बस हम तो चल पड़ते ऐसे ही इस तरफ ही घाट से। लेकिन अभी दिया की ख्वाहिश पूरी हो रही है पूजा की वजह से कि उस तरफ जाके करनी है। तो बस बैठ चुके हैं हम सब लोग और निकल पड़ते हैं। मेरा ये झूला, मैं झोला बना के आई हूँ आज। बैग वैग मुझे लेना है एक छोटा सा ना, इस तरीके से एक दो दिन के ट्रैवल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बड़ा ही बैग है। और सर्दियों के टाइम पे तो चलो बड़ा बैग चल जाता है, स्वेटर होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, बट गर्मियों के टाइम पे ना वही बैग बहुत बड़ा लगता है। पानी ही पानी है चारों तरफ, और इस पानी को देख के पता है ऐसा लगता है कि यहीं पर दीपक है, यहीं पे पापा हैं, यहीं पे बड़े पापा हैं, सब परिवार यहीं पर ही है, ऐसा लगता है। आप लोग समझ सकते हैं मैं किस लिए कह रही हूँ, है ना। तो बस हम लोग चल पड़े हैं। दियो अच्छा लग रहा है देख के? हाँ। खुश थी ना दियो कल? हाँ। है ना। पानी, और ये देखो खरबूजा जा रहा था, ये खरबूजा बेल समेत टूट के। खरबूजे वगैरह इसी तरीके से होते हैं क्या गहरे पानी में? बताना मुझे कमेंट करके। मैं और दियो बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश थी, हालत ख़राब हो गई थी लेकिन दियो की वापसी में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो एक गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से एसी भी नहीं चला पा रहे थे हम लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लोड पड़ेगा। अपनी तरफ से हमने सोचा, बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी थी, बहुत। अभी से ही जितना ठंड पड़ी है ना इस बार, मुझे ऐसा लगता है गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है, और हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। एसी भी फेल होने वाले हैं। अभी जैसे बाहर निकलते ही इतनी गर्मी है ना, उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं। बाकी तो देखो कुदरत है, कुछ नहीं कह सकते। आंधी तूफान के मौसम भी अभी से ही स्टार्ट हो गए हैं, वरना मई के टाइम पे या जून के टाइम पे ऐसी आंधी तूफान होती थी। बीच पे आई थी, बीच पे आगे देखेंगे थोड़ा सा। रेत है ये, रेत रेत देख, ये देख ऐसे करता। अभी थोड़ी देर में बेटा सारे जाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना। बीच में वो खाली है, वरना पूरा भरा रहता है। बीच का घाट खाली हो रखा है अभी।
आराम से जाओ। ओए रुक जा, नानी के साथ जा, अकेले नहीं। ऐसे नहला दो। अभी छेंकी आ जाएगा ना तब नहा ले। तो मम्मी शैंकी नहा के जा चुके हैं और अभी मैं आई हूँ, क्योंकि मैं ना पहले सामान के पास मतलब बैठी हुई थी और मेरे पास मेरा खुद का भी बैग था, पर्स था और उसमें फ़ोन वगैरह भी थे, मम्मी के, शैंकी के, सबके फ़ोन वगैरह ही थे, जिस वजह से मैं बाद में नहा रही हूँ। मम्मी के पास है इस टाइम पे सारी चीज़ें और मैंने मम्मी से कहा मेरी थोड़ी सी वीडियो बना लो, अदरवाइज़ मैं ही रह जाती हूँ, मेरी ही वीडियो शूट नहीं हो पाती है। तो दीयू को अभी तो देखो डर लग रहा था और अभी इतना मज़ा आ रहा है कि बाहर आने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन हमें वापस भी जाना है, टाइम कम है और मैं ये वाला सूट पहन के रेडी हो चुकी हूँ। दिया के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं और इस तरफ थोड़ी शांति शांति थी, यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं था। उस तरफ घाट पे बहुत चहल पहल रहती है और सारी अधिकतर अच्छी अच्छी शॉप्स वगैरह भी वहीं पे थी, लेकिन दिया का था कि मैं तो शॉपिंग करूँगी और हम भी थोड़ा बहुत तो घूमते ही हैं वहाँ पे, दुकानें जो लगी रहती है माला वाला वगैरह ना। और यहाँ पे शैंकी बर्तन धो रहा है, देखो घाट पे बैठ के। बर्तन हमने लिए थे पंडित जी से, तो उनको साफ़ करके देने पड़ते हैं, वही कर रहे थे। और सब्जियां भी बिक रही थी, देखो घाट के बीचों बीच नदी में तरबूज, कद्दू, घिया और खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें यहाँ नदी के बीचों बीच मिल रही थी और लोग खरीद भी रहे थे। और प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, सही सही था, जैसे हमारे इधर है उस हिसाब से ही था। तो अभी तो हमारा जो काम था वो हो चुका है, हम चलेंगे नदिया के उस पार, पहले इस पार आए अब उस तरफ चलेंगे। चलें दीऊ? दीऊ तो जाना ही नहीं चाहती थी, दीऊ को तो बहुत मज़ा आ रहा था और नेहा को मैंने वीडियो कॉल करी, उसको पता ही नहीं था कि हम जा रहे हैं, हमारा सडन प्लान बना और मम्मी ने कहा कि चलो टालते नहीं है, चलते हैं और हम चल पड़े। उसको लगा कि हम घूमने आए बट हम काम से आए थे, ज़रूरी ज़रूरी काम से। जी चलो। आओ। कल दिया था कल दिया था फिर कल दिया था हम लोग बैठे तो कर दे क्या था तो बैठ आज पता कल बैठ जाओ। हां ये कौन है कूलर लगा यहां पर छेदा लाल। चलो कहाँ जा रहा नहीं आगे सर। अच्छा, ऐसी ऐसी जगह पे जब हम आते हैं किसी काम के लिए तो फिर हमें मुंह झूठा करना भी बहुत ज़रूरी होता है, यहीं से खाना खाना ज़रूरी होता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, छेदा लाल करके कोई हलवाई है। मम्मी कह रही हम हमेशा यहीं पर अधिकतर आते हैं, बहुत आए हैं इस बार तो
शैंकी, सन्नी भाई, मन्नी भाई और सभी फैमिली के लोग ना बहुत बार आए हैं। पापा के टाइम पे, बड़े पापा के टाइम पे दिए लगाने, और भी मतलब आए हैं ये लोग काम से। तो बस हम लोग खाना खा रहे हैं और फिर खाना खा के चल पड़ते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। गाड़ी जैसे शैंकी ने पार्किंग में चला के यहाँ पे खड़ी करी, इससे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो वो टेंशन भी अलग हो गई, ढंग से खाना भी नहीं खाया। तो बस ये था कि सकुशल घर पे पहुँच जाए। नौबत यहाँ तक आ रही थी कि गाड़ी को जैसे उठा के लेके जाते हैं वैसे लेके जाना पड़ सकता है। लेकिन थोड़ी सी दूर पे जो है देखो, इसी जगह पे हम आए हैं जहाँ पे गाड़ी हमारी ठीक हो रही थी। तो यहाँ पे बंदर भी बहुत थे। तो थोड़ी बहुत जो है शैंकी ने खुलवा के दिखाई। उन्होंने भी यही बोला कि फोर्थ गियर में ले जाओ, जैसे तैसे करके वहाँ जाके ठीक करवा लेना। तब तक हम ये बंदर की अटखेलियाँ देख रहे हो। बंदर चोरी कर रहा था, देखो बाइक में जो बैग लग रहा था ना, उसमें से चोरी करने की कोशिश कर रहा था बंदर। पूरी मतलब हरकतें वही होती है जो इंसानों वाली होती है ना, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ये देखो अभी ये झूला झूल रहे थे गाड़ी पे, इसकी स्क्रीन पे फिर फिसल फिसल के आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे बहुत मंकी थे, बहुत ही ज़्यादा, और लड़ रहे थे एक दूसरे से ना। बड़े बड़ों की तो बहुत लड़ाई हो रही थी, बच्चे तो फिर भी खेलते खेलते लड़ रहे थे। बड़े बड़े तो देखो, ये देखो धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना। दियो दियो तो डर के हमारे नानी के पास बैठी हुई थी पीछे की तरफ होके, और शैंकी अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा है। गाड़ी में पहली बार दिक्कत हुई है, इतनी गर्मी, इतनी सड़ी गर्मी, एकदम तपती हुई गर्मी थी। हालत एकदम ख़राब हो रखी थी। मेरा फेस देखो लाल लाल सा हो रखा है एकदम, और मेरा क्लचर रह गया गाड़ी में, तो खुले वालों में मुझे घूमना पड़ रहा था। ये दिया हमारी परेशान हो रही है इस टाइम पे। दिया देखो कितनी कमज़ोर हो गई है, खाना नहीं खाती है, कहने के बाद भी नहीं खाती है, बिल्कुल कहना नहीं मानती है। सो हमारा सफ़र कुछ इस तरीके से रहा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी सुबह सुबह की, लेकिन अभी क्या है कि मूड थोड़ा सा ख़राब था कि गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। और अभी शैंकी ने ना मतलब शनिवार वाले दिन इसको ठीक नहीं करवाई, जैसे तैसे हम घर पहुंच गए भगवान जी का नाम लेके। इसको कल ही ठीक करवाएंगे, क्योंकि शनिचर को इस तरीके से काम कराते नहीं हैं। यहाँ तो खैर मजबूरी थी करवाना, थोड़ा सा चेक करवाना ज़रूरी था। और चल पड़े घर की तरफ। लेना था सनाए के लिए झूला, लेकिन वो भी नहीं ले पाए, क्योंकि गाड़ी का ये था कि रोकेंगे फिर से रुकने का डर था, तो बस दौड़ाते चले गए। बहुत ही जल्दी जल्दी में हम पहुंच ही गए थे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।